मतलब क्या, तो ग्रॉस, हाँ अब बताओ। अरे तुम लोग क्या क्या करवाओगे मुझसे, अब बताओ, अब तो और नहीं दिखेगा। ये सही है कि ये सही, बताओ, दोनों में से बताओ। वाइट सही है ना? हाँ, तो आगे क्यों बैठे बेटा, तुम पीछे बैठ जाते। चलो, इसको बोलते हैं हम लोग हैं क्या बेटा, हाँ तो रिकॉर्ड हो रहा है, इसलिए अब ज्यादा बातें नहीं करना है इस पर, है ना, नहीं तो ये सब चला जाएगा यूट्यूब पर, बोले कि मास्टर सेठिया गया है ना, इसलिए मास्टर को मास्टर अभी तक रहने दो, इसलिए मैं आलतू फालतू नहीं बोलूंगा इस पर। जब हम एकदम ये सब कैमरा हमारा बंद हो जाएगा तब मैं बोलता हूँ सारी चीजें, है ना। तो अभी ये क्या है कि सोशल मीडिया पे जाएगा, बात समझ रहे हो ना, लेकिन चांस दूंगा वायरल होने के लिए, टेंशन मत रखो, कुछ ऐसा शब्द आएगा तो जरूर बोलूंगा, क्योंकि मैं बिना बोले रह नहीं पाता हूँ, ठीक है ना। तो सकल घरेलू उत्पाद के विषय में हमने पढ़ा था कि जीडीपी क्या होता है, ठीक है ना। अब याद रखिएगा, इसको बोलते हैं हम लोग हैं क्या बेटा, सकल घरेलू, क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। इसमें देखो कुछ चीजें शामिल की जाती हैं, जब इसकी गणना की जाती है बेटा, तो पहला जो है कि एक वित्त वर्ष में होता है, एक किस में होता है, एक वित्त वर्ष में इसकी गणना होता है। और भारत का वित्त वर्ष क्या बेटा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च। देखिए हम आपसे उम्मीद करेंगे कि आप लोग सारी चीजें याद करते साथ साथ चलें। तो जब इसकी गणना होती है जीडीपी की, तो इसमें इस जीडीपी के कंपोनेंट में क्या क्या शामिल किया जाता है उसको ध्यान रखना है। नंबर दूसरा, इसके लिए बेटा क्या होना चाहिए, एक जियोग्राफिकल बाउंड्री होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, बाउंड्री, एक भौगोलिक सीमा होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, भौगोलिक सीमा होनी चाहिए। और इसमें फाइनल गुड्स मतलब अंतिम वस्तु को, अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं को शामिल किया जाता है। सेवाओं को क्या किया जाता है बेटा, शामिल किया जाता है। तो अंतिम वस्तु मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं फाइनल, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को। इज इट क्लियर? और अगली बात है बेटा, इसमें सिटीजन एंड नॉन सिटीजन भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। तो ये बातें आपको ध्यान रखना है, सिटीजन और नॉन सिटीजन, नागरिक और गैर नागरिक भी इसमें क्या होते हैं, शामिल होते हैं। ये सारी चीजें मिल करके हम लोग किसकी गणना करते हैं, तो हम बताते हैं भैया यही हमारे देश की क्या है, जीडीपी। और ध्यान रखिएगा इसमें एक चीज और लिख लीजिएगा, इसमें मौद्रिक मूल्य निकाला जाता है। क्या निकाला जाता है, मौद्रिक मूल्य की गणना की जाती है, इसको मॉनेटरी वैल्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है इसको, मॉनेटरी वैल्यू की बात किया जाता है इसमें, ठीक है। अब इसको और डिटेल में मैं दे देता हूं ताकि आपको बेहतर समझ में आ जाए सारी चीजें। तो अगर जीडीपी में आप देखोगे तो जीडीपी किन आधारों पर निकलती है, तो इन आधारों पर उसकी गणना की जाती है, ठीक है ना। तो जीडीपी के अंदर में क्या क्या शामिल होता है बेटा, तो पहला एक वित्त वर्ष में इसकी गणना की जाती है। तो भारत का वित्त वर्ष क्या है, 1 अप्रैल टू 31 मार्च। और एक बाउंड्री के अंदर इसकी गणना की जाती है, अर्थात एक बाउंड्री के अंदर में कितनी वस्तुएं और कितनी सेवाओं को शामिल किया गया, अंतिम वस्तुओं को उत्पादन कितना किया गया है और उसका मॉनेटरी वैल्यू क्या है। और दूसरा इसमें सिटीजन और नॉन सिटीजन दोनों को शामिल किया जाता है। इज इट क्लियर? ऐसे देखिए, हटा दूं क्या, हो गया क्या सब लोगों का, ठीक है। अब आप ऐसे देखिए जरा, जैसे मान लो हमने कहा कि ये मान लो, और ये मान लो हमने कहा कि बच्चा क्या है, इंडिया है। हमने कहा इंडिया का कोई ए नाम व्यक्ति है जो सिटीजन है इंडिया का, कहाँ का सिटीजन है बेटा, इंडिया। अब वो अगर यूएसए में गया और जाकर के यहाँ पे मान लो प्रोडक्शन किया, क्या किया, प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या किया बच्चा, उत्पादन किया। अब इसके उत्पादन में उसने जितना पैसा क्या किया होगा, अर्न किया होगा, ये सारे का पैसा किसके जीडीपी में जुड़ेगा, तो हमने कहा किसके जीडीपी में जुड़ेगा, यूएसए के जीडीपी में जुड़ेगा। इज इट क्लियर, किसके जीडीपी में जुड़ेगा, यूएसए, क्योंकि जीडीपी की डेफिनेशन में क्या लिखा गया है, एक भौगोलिक सीमा, ज्योग्राफिकल
बाउंड्री की बात करता है, इसलिए अब किस बाउंड्री में आ गया हुआ है, तो आप बोलिएगा यूएसए की बाउंड्री में आ चुका है, इसलिए जितना भी पैसा अर्न यहाँ पे करेगा वो यूएसए की जीडीपी में जुड़ेगा। सपोज दैट कि मानिए यहाँ से कुछ पैसा रेमिटेंस के रूप में अपने देश में भेजता है, रेमिटेंस के रूप में कहाँ भेजता है बेटा, अपने देश में भेजता है, तो यहाँ पर अपने देश में वो किस में जुड़ेगा बेटा, ये जुड़ेगा जीएनपी में जुड़ेगा, ध्यान इतना बात रखिएगा आप लोग। ऐसे ही मान लो हमने कहा कि फॉरेन कंट्री का कोई बी नाम का व्यक्ति है, और अगर वो आया इंडिया में और ये क्या किया बच्चा, यहाँ पर प्रोडक्शन किया और प्लस यहाँ पे किसी प्रकार की सेवाएं दी, तो अब यहाँ पर जो इसके द्वारा अर्न किया गया पैसा होगा वो किसके जीडीपी में जुड़ेगा, तो याद रखिएगा इंडिया के जीडीपी में ऐड किया जाएगा। किसके जीडीपी में ऐड किया जाएगा, इंडिया के जीडीपी, मतलब इंडिया के भौगोलिक क्षेत्र में वो आ चुका है और उत्पादन और सेवाएं यहीं पर दे रहा है। और इसके बाद अगर रेमिटेंस के रूप में कुछ पैसा अगर यहाँ भेजता है तो किसमें जुड़ेगा, जीएनपी में जुड़ेगा, इस देश के जीएनपी में जोड़ा जाएगा। इसीलिए जब यहाँ पर ए था तो यहाँ पर ए कैसे रूप में रहा होगा, सिटीजन के रूप में रहा, और यहाँ पे जब पहुंचा तो कैसा बन गया, तो आपने कहा सर नॉन सिटीजन के रूप में यहाँ पर आ चुका है। ये भी यहाँ पर सिटीजन रहा होगा और यहाँ पे पहुंचा होगा तो क्या लिखे होंगे, नॉन। इसका मतलब गैर और गैर नागरिक और गैर नागरिक आंकड़े को क्या किया जाता है, जीडीपी में काउंट किया जाता है। क्लियर, नोट कर ले फटाफट इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एकदम नोट करते एकदम फटाफट चला करो, एकदम कोई टेंशन नहीं है। आप सब कुछ क्लास रिकॉर्ड होकर के यूट्यूब पे डलेगा, और मैं थोड़ा सा आप लोगों को भी कभी खड़ा कर दूंगा, जल्दी से वायरल हो जाए चैनल, है ना। इसलिए हमेशा याद रखिएगा किसी को उठा सकता हूं मैं कभी कोई पूछने के लिए, ठीक है। तो इसको एक बार आप नोट करें जल्दी से। क्लियर हो गया। तो गैर नागरिक और नागरिक समझ गए ना कैसे किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहे हैं इसमें, तो ये बातें अच्छी तरीके से आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गया, नोट कर लिया आप सभी लोग, ठीक, जल्दी कर लो भैया। चलिए तुम लोग ये क्लास में ला दिया गया, बढ़िया है। अब जो बच्चा जुड़ेगा इसी क्लास में रहेगा, है ना, ठीक है। क्लियर, आगे चलें। तो अब आप लिखिएगा एनडीपी, क्या लिखिएगा बेटा, एनडीपी।